स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ सवाल। तो साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी इस तरह से हमारी श्रेणी दी गई है तो वो हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं, हम किस तरह से पहचानेंगे। और साथ ही हम बताएंगे इस तरह के सवाल हम किस तरह से हल करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें अगर आप वास्तव में समांतर श्रेणी के इस तरह के सवाल सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे पहला सवाल हल। हमारा पहला सवाल क्या है, 2, 4, 6, 8, ... ठीक है। समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमें श्रेणी दी है, इसमें हमें 9वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे तो देखो लिखा है कि समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना, लेकिन जब हमारा क्या हो, यहाँ पे समांतर श्रेणी ना दिया हो, केवल श्रेणी दिया हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी क्या होती है, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी पद हो गया। ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं और देखते हैं कितना आता है। ठीक है। तो 4 में से जब 2 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, अगले वाले पद से उससे पिछला वाला पद घटाते हैं, यानी तृतीय पद से द्वितीय पद घटाएंगे तो 6 में से जब 4 घटाएंगे तब भी हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थ पद से तृतीय पद घटाएंगे, यानी अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटाएंगे तो 8 में से जब 6 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमारा क्या है, अगर हम क्या करते हैं, अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटा रहे हैं सभी में, तो हमारा क्या है, सभी में समान अंतर हमारा आ रहा है, यानी सभी में हमारा 2-2 अंतर आ रहा है। तो अगर हमारा क्या हो, अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटाने पर हमारा सभी का अंतर समान आ रहा है तो वो हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। अब देख लेते हैं कि हम nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी, इसी तरह से कहलाता है। ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हमारा सूत्र होता है nवां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा दोस्तों सूत्र होता है। ठीक है। इसकी सहायता से हम nवां पद यानी जो हमें पद दिया है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। nवां पद का मतलब क्या है, जो हमसे पद पूछ रहा है। और a का मतलब यहाँ पे क्या होता है, a का मतलब होता है हमारा प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। तो श्रेणी का हमारा प्रथम पद कौन सा है, 2 है, तो प्रथम पद इस श्रेणी का 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे n तो आपको पता ही है, n क्या होता है, जितने नंबर का पद पूछा जाए वो हमारा nवां पद होता है। ठीक है। और d यहाँ पे क्या होता है, d होता है सार्व अंतर होता है। ठीक है, सार्व अंतर। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाने पर जो हमारा आता है वही हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया था, पिछले वाले पद को घटाया इस वाले पद से तो हमारा 2 आ रहा, यहाँ भी हमारा 2 आया, तो इस श्रेणी का हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम इस सूत्र में रख देते हैं। देखिए ये हमें कोई समांतर श्रेणी दी है, ठीक है, और हमें ज्ञात करना है 9वां पद। तो हमारा यहाँ पे nवां पद में क्या कर देंगे, n की जगह पे कितना रख देंगे, n की जगह पे 9 रख देंगे, वां पद। ठीक है, 9 वां पद। ठीक है। अब a है, a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो श्रेणी का हमारा प्रथम पद कौन सा है, 2 है, तो हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। प्लस है, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। n की जगह पे हमारा कितना है, n की जगह पे हमारा है 9, तो 9 कर देंगे। -1 है, -1 कर देंगे। और
इंटू डी है यानी सार्वांतर है, तो सार्वांतर हमारा कितना आया है, 2 आया है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब हम कर लेते हैं इसको हल। 2 + 9 में से जब 1 चला जाएगा हमारा बचेगा 8 इंटू 2, तो 2 + 8 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, यानी हमारा 9वां पद कितना आ गया, इस श्रेणी का हमारा 9वां पद कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हम अगला। अब हम कर लेते हैं अगला सवाल हल, जो कि हमारा क्या है, 2, 5, 8, 11, डॉट 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 श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे इसमें कि ये हमारी कौन सी श्रेणी है। तो हम क्या करते हैं, श्रेणी कैसे हम पता करेंगे, श्रेणी हम पता करेंगे जो हमारा अगला पद है यानी द्वितीय पद को प्रथम पद से पहले घटाएंगे, तो 5 में से 2 चला जाएगा, हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। फिर अगले वाले में से पिछला वाला, तो 8 में से 5 चला जाएगा, 3 आएगा। 11 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। यानी सभी पदों का बीच का अंतर हमारा सभी में समान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो श्रेणी दी गई है हमारी, ये हमारी समांतर श्रेणी है। यानी हमें समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम हल। तो हमें तो पता लग गया है कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। अब हम क्या करेंगे, 12वां पद समांतर श्रेणी का ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी a बराबर हमारा कितना है, a बराबर हमें 2 दिया है। सार्वंतर यानी d यानी दोनों का अंतर हमारा कितना है, सार्वंतर हमारा है 3। और कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर हमारा कितना दिया है, n बराबर 12 दिया है। अब हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर a + n-1 इंटू डी। अब हम क्या कर देंगे, इनमें इन सभी का मान रख देंगे। तो n का मान है 12, तो 12वां पद, 12वां पद तो हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर 12, a बराबर हमें दिया है 2 + n बराबर 12 - 1 और d बराबर है 3। तो हम कर लेते हैं 2 + 12 में से 1 गया, हमारा बचा 11 गुणा 3। ठीक है, तो 2 + 11 और 3 की गुणा होगी, तो 11 तियाँ 33, 33 और 2 जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 35। यानी हमारा श्रेणी का 12वां पद कितना आ गया, 35 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, आसानी से श्रेणी भी पता कर लेते हैं कि कौन सी श्रेणी है और उसका nवां पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।